बढ़िया चीज है, लेकिन है तो नॉर्मल पानी। अरे बैन कर देनी चाहिए। क्यों कौन सा बैन ये कर दो, बैन क्यों कर देनी चाहिए? और क्या, जैसे ड्रग्स बैन है इसको भी बैन कर दो, बात खत्म। कई देशों में बैन भी तो है, पाकिस्तान इस्लामिक देशों में तो बैन ही है मेरे ख्याल में तो। अरे कहीं बैन नहीं है, सब चीजें मिल रही है। बैन बैन उसके लिए है कि क्या बिहार है, गलत नहीं। तो बिहार में बैन है, बिहार में सबसे ज्यादा बिकती है, रेट बढ़ जाता और है। फिर सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लोग तो वहाँ ताड़ी पीते हैं, ताड़ी पी लेते हैं बिहार में तो लोग। अरे ताड़ी तो अलग चीज है ना, ताड़ी नहीं, ताड़ी ताड़ी। मैं जानता हूँ ताड़ी, आई नो ताड़ी। अच्छा अच्छा। ताड़ के पेड़ में से बच्चे मार दिया था। हाँ। सब आजमाए हुए हो क्या एकदम? नहीं यार, आजमाया नहीं, मतलब सोच तो रहा था यार कि पिएगा लेकिन पी आजमाना क्या, रात में बदबू मत सकते हैं। क्या करना है, नशे अपने को छोड़ता ही नहीं है। ताड़ी के दारू पी लो, उसका भी नशा नहीं होता तो क्या है, फिर किस लिए चाहिए? पीने की जरूरत पड़ती है जिसे नशा हो जाए। आप तो फिर प्रेम पियाला पी रहे हो। प्रेम प्याला, प्रेम चोपा। प्रेम पियाला जो पिए, नाम रखे है ना एक कबीर का, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले, ऐसा है ना कुछ। होगा यार, मुझे याद नहीं। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। तो प्रेम प्याला तो अमीर कपूर का गाना भी है ना, प्रेम प्याला बनाया। प्रेम पियाला पिया कल में सदियों जिया, मधुशाला पियाया। कल में सदियों जिया। शराब को भी बहुत ग्लोरीफाई किया है बॉलीवुड में। ग्लोरीफाई तो किया जाता है ना, शराब 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 फालतू है, जमाने खराब कर शराब दिए। शराब। जनता को गाना भी बना दिया, नशा होता है होता है के टाइम वालों में भी होती है। नशे में तो नहीं होश में है कौन मेरे सामने ना हो जा और किसी को बताया नशे की तो पाकिस्तान से इंडिया आ गई। अरे सीमा हैदर तो पाकिस्तान से इंडिया आ गई, सीमा ही खत्म है। ये सब पता है मुझे, तो क्या लगता है नशा हुआ ना तो फालतू के लोगों के साथ। तुम्हारे पिताजी मुझे फोन कर रहे हैं, मैं उनको कर रहा था तो फिर वो उठा नहीं रहे। कर लो बात। कोई बात नहीं, जब उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया तब उनका भी उठाया। वो तो ऐसे नहीं उठाए होंगे ना, देखा नहीं होगा। भाई किसी का देखा नहीं होगा, हमारा देखना चाहिए। उन्हें पता नहीं चला होगा, गाड़ी चला रहे होंगे। अच्छा, गाड़ी चलाने लग गए? हैं? अरे गाड़ी चलाने लग गए। अरे भाई स्कूटर में, ये मम्मी से सीखा हूँ मैं। कौन सा वाला? कैसे आपकी एनर्जी से लो हो रही है आज? अरे यार तबीयत खराब होती है यार, जुकाम बुखार। अरे आपकी भी तबीयत खराब होती है क्या? अरे यार पता नहीं क्या
पेंट ऑन हो रहा था ना, तो उसके शायद पेंट का वो लगता है, उससे एलर्जी हुई तो रात को तो बुखार रहा, उसने दवाई दी है। हमें तो बहुत सही लगती है पेंट की खुशबू। वही तो कह रहे हैं, सारा लोगों को सारी चीजें नशा होता है, यहाँ मेरा पेंट से खुशबू से नशा हो गया होता है। आपके अब भी है वो पानी से एलर्जी या ठीक हो गई? हाँ ठीक हुई, कटाई भी करनी पड़ेगी। एक दिन गया नोनी के साथ वहाँ पे, एक योगाश्रम है वहाँ पे, योगा सिखाते हैं, उसके बाद फिर जब तक यही तो मैं सबसे नहीं। आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है, ऑटो इम्यून है आपका। पानी से भी, पानी को भी खतरा समझ लेती है आपकी बॉडी। मेरी बॉडी में इसका तो वही है। खाना रही है। हाँ खाना खा रही है। और क्या 12 बजे तक खाना भी नहीं खाएंगे? अरे क्या पता यार, कभी कभार वैसे हो भी जाता है टाइम ज्यादा। हम तो आजकल किसी और के मेहमान है, वो जो हमारे किराएदार है ना, ऊपर वाले उनके मेहमान है आजकल तो। अच्छा। वो भैया सुबह सुबह नाश्ता, फिर खाना, फिर दोपहर खाना, फिर शाम को खाना, इतना खाना खिला देते हैं बस। नए किराएदार हैं जो? वो शनि के अच्छा मिली। अच्छा, नए तो अभी आए ही नहीं होंगे। हाँ नहीं, आजकल में आ जाएंगे, इनके लिए सब तैयार करा दिया। क्या क्या करवाया है? अरे पेंट वेंट करा दिया, झाड़ू ठीक करा दिया बस। जो लगा वो पहले ही ठीक था, जो खराब था पहले भी ठीक था। हाँ बड़ा ठीक कर दिया, चीज चेंज कर दिए, वो कर दिया, सफाई करा दी, पेंट करा दिया। हाँ बस यही सब है। सही है। एक दुकानदार रहेगा, उसको नुकसान। हाँ हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ हेलो। ठीक है, हाँ? क्या कह रहे हो? अरे बड़ी धीरे आवाज आ रही है। अरे क्या करें यार, वो खा लो, कुछ खा लो, कैप्सूल वैप्सूल। हाँ हाँ दवाई ली है मैंने, तुमसे बात करने से पहले दवाई ली है। सही है। और एक्सरसाइज वगैरह तो आप बंद कर रखे हो अपने? हाँ, कर लेनी चाहिए। करेंगे यार हम बस, क्या करें, कभी दिमाग फ्री नहीं होता है। अच्छी नींद और एक्सरसाइज और अच्छी डाइट, यही है। अच्छी नींद बढ़िया आती है और डाइट भी ठीक ही है, एक्सरसाइज कर लेंगे। और बताओ, तुमने पहले नहीं बताया, तुमने करेंगे बताया तो, एक दिन शुरू किया, वहाँ गए थे, अगले दिन से फिर यहाँ पे वो मेरे अंदर भी तो एक वो है बीमारी, मैं सोचता हूँ जो काम है उसे निपटा के ही छोड़, जब तक छोड़ेगा नहीं तो फिर छोड़ेगा नहीं, ये समझता है मेहनत बहुत हो गया है, इसलिए परेशान रहते, छोटे वाला ज्यादा परेशान रहता है, अरे यार हो जाए छोड़ना, नहीं यार छोड़ना नहीं है। आज तो हो गई, घर पे ही होगा मनी। हाँ बोली ठीक कर रहा है, मोनी और मैं हम दोनों यही थे। अच्छा निपटा लेते हैं, टेंशन ही तो मेरे सारे भक्त सीजन भी तो चल रहा है, इस टाइम तो मांगते ही हैं ज्यादा।
वो उसके दे दे खुली नाम करा देगा इसलिए चल नीचे तो करा लिया ऊपर रह रहा है लागू किसी को बड़े अच्छे अगर पिताजी है। अरे यार मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया। किस चीज का? ड्राइविंग लाइसेंस। 4 पहिया? अरे 4 पहिया 2 पहिया सर। अच्छा, रिन्यू करवाना होगा तो करवा लो। कैसे? टैक्स देना पड़ता है। नहीं मैं भी कर रहा था ऑनलाइन तो उसमें कह रहा हाँ तो मैं भी कर रहा था। हेलो। हाँ। अरे ऑनलाइन कर रहा था तो वो कह रहा आपकी उम्र 40 से ज्यादा है फॉर्म बने मतलब पड़ेगा डॉक्टर में। अच्छा, फिर रिन्यू हो जाएगा ना एकदम? हाँ हो जाएगा। अब तो बहुत लफड़ा है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। इंडिकेटर दो और जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो बाहर, बेशक पैर लगे चाहे ना लगे, डिसबैलेंस में ही बाहर। घूस खाने हैं उनको। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे को इसी डिपार्टमेंट में लगता है। अरे पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ, सबसे ज्यादा। और खुलेआम चल रहा है, ये भी नहीं कि किसी को पता नहीं है, खुलेआम सबको पता है, सब जानते हैं। कोई बात नहीं अपने उम्र का है। अरे मेरा नहीं बन पा रहा ना, इस चक्कर में दिक्कत मेरे को तब हो रही है। वो तुम्हारे पिताजी के जानकार तो 2,500 रुपये कर देता है तो 2,500। 2,500 में कौन बनवा रहा है? तुम्हारे पिताजी का फिर 2,500 फोर व्हीलर? और अच्छा, चलो कर लूंगा बात पापा से, बन जाए तो सही है। सोच रहे दिमाग खराब कर देते हैं। तो क्या कहते हैं? अरे एक बार तो गया, कह रहे डिसबैलेंस हो गई थी, पैर तो लगा नहीं था मेरा, हल्का सा ऐसे हो गया था। और दूसरी बार गया, 6 इंडिकेटर देना होता है, एक इंडिकेटर मेरा मिस हो गया बस बीच में। अच्छा यार एक इंडिकेटर नहीं दिया था आज। इंडिकेटर तो जबकि, और उसी हफ्ते से इंडिकेटर की चोचलेबाजी शुरू करी थी। उससे पहले इंडिकेटर कुछ नहीं। और इतने सारे दलाल खड़े करके दरवाजे पे, जाते ही बनवाना है, आ जाओ अंदर। तो नहीं बन पाएगा, आ जाओ हम बनवा देंगे। ठीक है ना बनवा लो यार क्या है। अब मैंने सोचा पास ही कर लूँ, इतना तो कुछ है भी नहीं, क्यों खामखा के 4-5 हजार रुपए किसी को बेफालतू में देने, भ्रष्टाचार में भी भागी बनना। अरे भाई भ्रष्टाचार में क्या हमारी बनना है उनके भी तो 20 बच्चे हैं। उनके बीवी बच्चे हैं तो लीगली कर दो ना भ्रष्टाचार को। ये कोई बात थोड़ी है। कोई बात नहीं यार जिसको मिलता है वो खा ही लेता है। हाँ? मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ जिसको मिलता है वो खा लेता है जिसको नहीं मिलता है वो भ्रष्टाचार की दुहाई देता हाँ ये भी है। है। अरे सिस्टम ही ऐसा बना दो, ना कोई खिला पाए ना कोई खा पाए। और तो काम कैसे होएगा काम होने के लिए चाहिए तो। और देशों में भी काम हो रहे हैं, सऊदी अरब में। तुम्हारा और मोनी का है यार तुमको भी यही समझाया मैंने। अफगानिस्तान में बेशक तालिबान है, लेकिन भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। पहले भ्रष्टाचार था। मोनी को भी मैंने यही समझाया तो जब हाँ मोनी पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा है हाँ। तो मोनी को समझाया कि क्यों पैसा दिया जाता है फिर वो पैसा कहाँ कहाँ दिया जाता है सब समझाया उसके बाद कहानी।
हम्म, वो पता होता था कि भैया वहाँ पर भी इकट्ठे करते हैं, वहाँ पर भी इकट्ठे करते हैं, वहाँ रोड पे रेडी लगा के रखते हैं। तो बताया मैंने कि भैया सब सिस्टम का पार्ट है। हाँ रोड रोड वाले से भी लेते हैं, सबसे लेते हैं। एक पान की भी टपरी भी खोलनी है, चाय की भी, तो भी दिलाने पड़ेंगे। चलो और सब ठीक है। हाँ और सब ठीक है। मैं इसीलिए फोन कर रहा था। मैं तो उन्होंने कहा था क्या सर्टिफिकेट हाँ कैसे कराया, उन्होंने तो रिन्यू कराया ना अपना बाइक। शायद करवाया है। हाँ तो वो सर्टिफिकेट कैसे ना आपको दिया था, तो ऑनलाइन हो जा रहा है बनाए के। आपका एक्सपायर तो नहीं हुआ है ना? हो गया उसका यार, हो गया। 7 तारीख को हो गया। मैंने सुनी है एक्सपायर होने से पहले अगर अप्लाई कर दो तो रिन्यू हो जाता है, नहीं वरना 30 दिन तक का हो जाता है। अच्छा ग्रेस पीरियड। आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है ना, तो इसलिए आपको डॉक्टर का जरूरत चाहिए। हाँ वो तो चाहिए। डॉक्टर डिक्लेरेशन देगा ना, हाँ हाँ ठीक है, सभी ठीक है, कॉन्शियस है, सही है, सब ये होगा ना। किसी डिपार्टमेंट वाले से ही पता कर लो, आरटीओ में पता कर लो, इतने आरटीओ। नहीं वो ऑनलाइन वाला कर देगा, वो मेरा ना वो पवन में पैसा करूँगा। ठीक है, मैं देखा, मैं तो खुद ही कर रहा था, बस प्रोसेस ही हो रहा था, फिर मैंने कहा प्रोसेस हो रहा था, सब देखा, सब उसका है क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा है तो करते हैं। बस एक बार और बनवाना रहेगा आपको, 30-40 साल के लिए तो होता ही है। नहीं अब उसके बाद 5-5 साल के लिए होता अच्छा, है। हाँ हर 5 साल में ये रिन्यू कराओ? हाँ, बड़ी क्या ड्रामा चाहते हो तुम, एक बार और कराना पड़ेगा आपको, है। क्या चाहते हो कि एक बार और कराना पड़ेगा तुम्हें, अरे मैं तो सोच रहा था कि 30 साल के लिए बन जाता है, 25-30 साल के लिए। क्या चाहते हो। मैं तो चाह रहा था भाई आपकी 50-60 साल, 50 की तो उम्र होएगी, 30 साल और चल जाएगा, 80 साल तक चलाना गाड़ी, फिर बैठ के मौज मारना 40-50 साल और एडिशनल। तो बैठ के तब भी मौज मार रहे हैं तब तक तो सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएंगी, सेल्फ ड्राइविंग आ जाएंगे सारे। यार। हमारी सेल्फ ड्राइविंग करके आया है, जो मजा खुद ड्राइव करने में अभी थोड़ी ना हुआ। हाँ, जब टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर ये बातें नहीं रह जाती हैं। जो मजा खुद खेती करने में है, अब मशीन कर रही है ना खेती। नहीं लोग फिर भी करते हैं, लोग गार्डनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खूब करते हैं। नवीन तो अपना कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, इसमें वो हाँ शौक वो है तो कि है, हॉबी तो रहती है। फूल कैसे खिल रहे हैं, कौन से लगाने हैं, क्या करना है, कौन सा नहीं होता है। चलो भाई ठीक है, और कितनी की छुट्टी होगी आज तो। हाँ छुट्टी है। दीदी क्या करती है, ये रील देख रही हूँ। नहीं वो देखते हैं क्या वही तो, बहुत ज्यादा। है। ये रील देखती है इंस्टाग्राम पे, या पिताजी फेसबुक पे देखते हैं, दोनों पिताजी लगे भी पड़े देखते हैं क्या। हैं। इस घर में बच्चे कम एडिक्टेड हैं इन चीजों से, बड़े अच्छा, ज्यादा हैं। तो बड़ों के पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं ना, सोचने को भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि हाँ दुनिया की कुछ झंझट में घंटा लग रही। मूवी मूवी देख लो कभी कुछ, मूवी लगा आजकल के तो दो, मूवी नहीं देखेंगे। आजकल तो मैं कवि सम्मेलन सुन रहा हूँ, हैं? कवि सम्मेलन, क्या देख रहे हो?
कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन हो गया। वाह भाई वाह। शायरी वगैरह, शायरी वगैरह नहीं, ट्राई करो। शायर नहीं, कवि कवि। हाँ तो उर्दू वाली भी ट्राई करो, मुशायरा बैठता है जो। मुशायरा ये भी कवि सम्मेलन तो अच्छी चीज है। हाँ कवि सम्मेलन भी अच्छी है। सही अच्छी चीज है, उसको आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग में सेट रहेगा। सारी क्रिएटिविटी दिखती है लोगों की, कितनी हो सकती है क्रिएटिविटी तो वहाँ दिखती है लोगों की। और क्या आप पेशेंट सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ ये चीज है। और सब एकदम लाइट लाइट रहता है। हाँ हरिओम शर्मा नाम था ना उनका। हरिओम पवार। पवार उनकी सुनी थी मैंने बहुत साल पहले को। हरिओम पवार तो वो है आपके भक्ति रस के कवि। अरे वो देशभक्ति। देशभक्ति वाली। साहिर लुधियानवी बहुत मशहूर है उर्दू में। मरने को उठाने को तो हाथ से रख के रोगियों को सुनते हैं। और बस हाथ से रख सुनो, वहाँ तो सब बेकार है, भक्ति रस ये रस वो रस सब बेकार। हाथ से रख लोगे आनंद आएगा। अरे वीर रस भी बढ़िया है। अरे वीर रस क्या, वीर रस के साथ जाके पंचन ध्यान करने रहेगा, कर नहीं सकते। वीर रस की मेरे को वो रामधारी सिंह दिनकर की जो है वो बड़ी बढ़िया लगती है, रस में रहती जबरदस्त। वीर रस के भी उम्र थोड़ी है तुम्हारी, हाथ से रस में डूबो। उम्र तो हाथ रस की भी नहीं है। क्यों? उम्र तो मेरी श्रृंगार रस की है। श्रृंगार रस की है मतलब? श्रृंगार रस की होता है? श्रृंगार रस में वही रोमांटिसाइजेशन। अच्छा मतलब रोमांटिक, तो आप मतलब रोमांटिक वाली क्या कहेंगे? लव टाइप की शायरी। क्या कहेंगे किसको? रोमांटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? रोमांटिक को हिंदी में प्रेम रस। प्रेम रस। प्रेम की जनता फिर तो गजल सुनो, आशिकी आशिकी। हम तो मिक्स अप है, जो मिल जाए वही सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज को बनाना पड़ता है। आप क्या कहते हैं, जब प्रेम में डूबो तो प्रेम रस में डूब जाओ। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि हमारा कौन सा है पसंद। अब कब तक एक्सप्लोर करोगे, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? ऐसा तो लग नहीं गए हैं कि भाई एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। पहली बात कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी? 21 है। अच्छा 21 साल हो गए ना, मतलब 18 साल तो क्रॉस कर गए। 21 हो गए तो अब तो क्या है, अब तुम एक टारगेट बनाओ, टारगेट। प्रेम पता कैसे होता है, आप प्रेम रस में कैसे डूब सकते हैं? पहले आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तब जब उसको अचीव करने के लिए टारगेट में कोशिश करोगे तब आपको अपने आप प्रेम रस में चलेगा। फिर आप श्रृंगार रस प्रेम रस चालू करोगे तो लिखोगे। लव गुरु भी हो आप यार। लव गुरु। ऐसे ही थोड़ी ना जीवन बिताया है कि नहीं? सारे वो देखे हैं जीवन के सारे एस्पेक्ट। किसी से बात कर रहा था मैं, तो यही बता रहा था।
मैंने कहा मैं बड़ा हुआ ही नहीं, लोग बड़े होते गए। तब वो बड़े हो जाते हैं तो वो और बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम वही रह जाते हैं। तो समझ गए तुम, पहले तुम्हें टारगेट बनाना पड़ेगा, किसी से ऐसे करना पड़ेगा एक तरफा, और फिर उसको क्या कहते हैं दो तरफा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको कब हुआ था पहला? 16? हाँ, जबरदस्त वाला तो 16-17 की उम्र तक हो लेता है, 17-18। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अट्रैक्शन होता है, किसी की तरफ आपका झुकाव होगा, कोई आपको अच्छा लगेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि क्या कहते हैं किसी को भी कुछ भी समझ लो। कौन सा वो एक है डायरेक्ट, तो ये हमारा मतलब दिल है कोई, वो थोड़ी ना कि हर किसी को बांटते फिरे। पहले आपको किसी की तरफ झुकाव होगा आपका, पहले आप अट्रैक्शन होगा, कोई आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसकी तरफ झुकते जाओगे, फिर कुछ बात होगी, फिर आप उसको एनालाइज करोगे ये कैसा है, क्या मैं चांद को पकड़ सकता हूँ, चांद को छू सकता हूँ, चांद तक पहुँच सकता हूँ। फिर आप शास्त्रों में इसकी व्याख्या क्रश के नाम से की गई है। क्या? जैन जी के शास्त्रों में इसे क्रश के नाम से जाना जाता है। मतलब क्रश के नाम से बोला जाता है आजकल के टाइम पे इसे। अरे क्रश तो एकदम जब आप उस तरफ हो जाओगे थोड़ा झुकाव हो जाएगा कि मेरा क्रश है ये, मैं इसको दिल दे चुका हूँ, मुझे अच्छा लगने लग गया है। लेकिन उससे पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। फिर ये लगता है कि नहीं भाई ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर वो है ये भैया ये अंगूर खट्टे हैं, ये सब होता है। फिर आदमी क्या कहते हैं उसको छोड़ देता है, फकत उनसे सलाम दूर की अच्छी ना उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, यही तरह बोले था। फिर ऐसे ही कोई कोई मिलता रहता है, आगे बात बढ़ती रहती है, कभी किसकी हिम्मत कभी दूसरे की वो रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं करोगे दूसरी तरफ से हो जाएगा, फिर आप कहते हैं उसमें लग जाओगे, कुछ हो रहा है यार, कुछ हो रहा है, मुझे मेरे साथ कुछ हो रहा है, होते होते मुझे कुछ अच्छा सा ही हो। चलो आपकी बचपन की यादें भी ताजा करवा दी। फिर उनसे बताइए कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाबू घूम मारेगा, पहले बापू को पता था, बापू तो उल्टी थी, फिर होते 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 फिर बात आदमी का ना हौसला बढ़ता जाता है। जैसा कि तुम्हें लगता होगा ना कि नहीं भैया ये कैसे ये कैसे ये कैसे, हौसला बढ़ता है बढ़ते बढ़ते हो जाता है कि नहीं भैया जब आप आम के पेड़ पे चढ़ गए एक आम से तोड़ लोगे, फिर वो डालियां ऊपर चढ़ोगे तो फिर ये लगेगा कि फिर चूड़ियां कम होने लगती है, नहीं भैया जब ऊपर चढ़ गए छोटी से चढ़ के भी आराम तोड़ लोगे, कितनी हो जाता है, देखा ही खुल जाता है। क्या नाम था फिर उसका उनका? अब तो बड़ी हो गई होंगी। पहला प्यार तो किसी को हासिल नहीं होता है ना? अब वो किसी और की हो गई होगी। जीवन है, जब हम छोटे होते हैं ना
तो हम क्या कहते हैं, मेरे बच्चे भी कुछ करते हैं, ये मेरा ही खिलौना है, नहीं खेलूंगा इससे, किसी को नहीं दूंगा। बाद में जीवन के थकेड़े लगते हैं, तो ठीक है, कम से कम का मिलन ना, कोई जरूरी तो नहीं, मन से मन का मिलन कुछ कम तो नहीं। फोन दूर है क्या आपका? नहीं, फोन मेरे पास नहीं है। आवाज बड़ी हल्की धीरे धीरे से आ रही है। अरे भाई तो ये पता क्या होता है, कि अरे भाई बात हो गई, ठीक है, बात ही हो जाए, मुलाकात ही हो जाए, फिर ऐसे ऐसे जीवन बड़े में इंसान पहुंच जाता है, ठीक है, फिर प्यार, फिर उसके बाद हो जाता है, फिर फ्रेंडशिप हो जाती है, दूरी और हो जाती है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज हो जाती है, फॉर्मेलिटीज भी खत्म हो जाती है। सच में बात है ना? नहीं भाई, जब आप समझे नहीं, आप पता नहीं, मैं तो अपना बता सकता हूँ, मुझे तो कई बार ना बहुत डर लगता है। नहीं समझे? किस चीज से? जैसे कि हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत बढ़िया रहा, तो चलता रहा, लेकिन फिर हम अलग हो गए, तुम्हारा हमारे प्रति कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तुम भैया सबसे बगावत करके भी राजी हो, ऐसी चीजें ना बहुत डरावनी हो जाती है। मुझे तो क्या कहते हैं, किसी के साथ ऐसी बात है तो मैं तो भाई तो समझो कि बहुत मुलाकात करने से बहुत डरता हूँ। अच्छा। नहीं भाई, तो डर किस बात का? भाई डर इस बात का रहता है कि देखो, जो चीज पर्दे में है ना, वो पर्दे में है, ठीक है। कभी हम तुम साथ में थे, कभी वैसा बाजार बात थी, है कि नहीं? आज क्या कहते हैं, और पर तुम फिर देना छोड़ रहे, हम तो कह रहे कोई बात नहीं भाई, जैसा था वैसा था, है कि नहीं? आज भी अगर ये रहे कोई कि नहीं एकदम तुम्हारे पीछे मारे, तुम क्या करोगे? इतना देखना चाहिए। तो मेरी बहुत बढ़िया है। अरे देखो, आपका अपना परिवार, हमारा अपना परिवार, है कि नहीं? अब और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, नहीं तो पर आप फिर भी तो वो लो पीछे के लिए मिलना ही मिलना है, हो जाता है। इसमें जो डर वाली बात ये रह जाती है, मतलब देखो, मेरी कुछ आदत है कि मैं हर चीज का वो रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना ही अगले को ये लगे कि मेरे साथ ऐसा किया, तो कहीं ना जिंदगी में और मिला है मुझे कुछ इस टाइम के धोखे मिले हैं, ये ना रहे कि भाई औरों ने तो वो कर दिया, यहाँ ना हो जाए, ये रूल है बढ़िया है। अरे बहुत जिंदगी में बहुत कुछ है यार, लोगों ने क्या कहते हैं, कोई खेले भीड़ में, कोई करने में, मैं बन गया हूँ दुनिया के मेले में। चलो कोई बात नहीं, सेंटी ना हो। याद मत, ज्यादा याद आ गई लग रहा है। सब दिमाग है। तुम क्या कहते हैं, एक टारगेट सेट करोगे, एक्सपीरियंस था ना।
हाँ तो तुम्हारे 21 साल उम्र हो गए यार, बहुत उम्र हो गई अरे मामा सारी नहीं बताई जाती। है। हाँ। 21 साल उम्र हो गई, बहुत हो गई यार। अब तो क्या कहते हैं, कितनी बार वो हो गया जो तुम्हारा जल्दी वाला क्रश। तो क्या किया तुमने, कभी कुछ किया? अरे मामा अभी क्या पूछ रहे हो आप, बाद में कभी बताएंगे इस बारे में। अरे क्यों? नहीं, वैसे पूछ रहे, ऐसा चीजें नहीं एक टाइम के बाद बताने में ही अच्छी लगती हैं। अब आप बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिम्मेदारियों के बोझ में लगे रहे तुम, ठीक है, जब तक ऐसे ही रहा। है जिम्मेदारियों के बोझ में? जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ेगी, बड़े ध्यान। अरे छोड़ो ना, क्या करना है। क्या समझते हैं? आप अपनी ही बताओ। आप आपकी अब किताब लिखने की उम्र है। मैं तो हम तो किताब अभी लिख दूं बहुत सारे, मैं तो इतनी किताबें लिख दूं ना, बैठूं बहुत कुछ लिख दूं। एक लिख लो ना, कोई जरूरी है कि बेस्ट सेलिंग ये लिखेंगे। किताब लिखो। मेरा मेरा तो मेरे तो बचपन का वो था, उस समय का जो हाल था, टारगेट होता था, टारगेट बना के क्या, अब ये टारगेट है, तो टारगेट के चक्कर में बस लग जाते थे बस। तो वो दौर अलग दौर है। इस दौर और इस दौर का कोई मुकाबला नहीं है। है। अरे उस दौर और इस दौर का कोई मुकाबला थोड़ी है। और क्या, तब तो आजकल तो सच्चा प्यार होता था, आजकल तो वो क्वालिटी नहीं रह गई है ना। आपका भी सच्चे वाला ही ये तो होगा नहीं कि आप एक गई तो दूसरी आई, है ना। आ गए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो जाता है कि बस, अब पता नहीं आजकल को तो समझ में कह नहीं सकते, उस समय तो बहुत बुरा होता। उस समय समय का हाल तो बुरा था। और आजकल तो फिर क्या होता है, खुलेआम कि हाँ ऐसा है वैसा है। अरे उस समय बस ओपननेस ही तो कम थी, बाकी सब तो सब कुछ ही होता था। लव मैरिज भी होती थी, बस थोड़ा सा मॉडर्न कम थे लोग। तो कहाँ लव मैरिज होती थी यार? क्यों लव मैरिज नहीं होती थी, सब होती थी। नहीं होती थी भाई, कपड़े वाला नहीं दे रहा हूँ, दिख तो नहीं रहा। उतनी लव मैरिज नहीं होती थी। हाँ उतनी तो उस नहीं होती समय थी जितनी आज होती है। उस समय माँ बाप का समाज से बहुत डर था। हाँ। उस समय हर मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी। जो थे थोड़े ही लाइट परिवार से थे, वो तो लव मैरिज, रतन टाटा लव मैरिज करने वाले थे। तो बताओ करेंगे उन्होंने, बताओ क्या कितनी कंटेंट थी उनकी, क्यों नहीं करी बताओ? उनको समाज से इसमें रह गए ना सारे, हैं? किसमें रह गए, समाज के उसमें रह गए, जिम्मेदारी में रह गए। कौन? रतन टाटा। हाँ, वो तो बाद में हुए ना, इन समाज वाले काम है बाद में हुए ना, वो तो समाज वाले के चक्कर में। अरे भाई सबको ही देखना पड़ता है, ऐसी हाँ। बात नहीं है। पहले जो सामाजिक ताना बाना था ना, बहुत डिफरेंट था। आज आजकल आप दूसरी गली में ही कोई मुलाकात हो जाती है, लोग मिल लेते हैं, बात हो जाती है। और उस समय ऐसी बात थी कि भैया 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाके मिलते थे। वो बात है ना कि अगर कोई देख ना ले।
धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। कुमार आगे सुनना और इंटरव्यू का विष्णु कुमार आगे लग रहा है, फिल्म में चल चुकी है होती थी भाई। तो फिर उस समय क्या साल ही था, फिल्मों में देख खुश हो जाती थी। और आज के दौर में ना आजकल ओपन नहीं ज्यादा है, लोग ज्यादा छोड़ नहीं लेते किसी चीज की। तो लोग नहीं लेंगे तो फिर बातें ही चल जाती है। अगर आप जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपकी सर्टिफिकेट बहुत कम हो जाएगी ना। आपको तो हिसाब ही नहीं करेगा। जिम्मेदारी की क्या बात है, वो कम हो गया है लोगों में। संस्कार नाम की चीज रह नहीं गई है, और लोगों में पेशेंस दिखा मैं, कोई ज्यादा एडजस्ट करने को तैयार नहीं है आजकल। पहले औरतें एडजस्ट कर लेती थी क्योंकि पावर कम थी। आजकल कोई एडजस्ट नहीं। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर ये चीज हो रही है, डाइवर्स रेट वगैरह अगर बढ़ रहा है इंडिया में, तो ये चीज अच्छी है। कम से कम अब ये चीज अच्छी है, कम से कम लोग अब फैसले तो ले ले रहे हैं अलग होने के। पहले लोग जबरदस्ती रहते थे, अब तलाक लेके अलग तो रह ले रहे हैं। इतनी हिम्मत तो आई है लोगों में, तो सोसाइटी और अच्छी हुई है। हाँ, लेकिन कई चीजें नुकसान भी मिल जा रही है। किसी से अगर नहीं बन रही है, बड़े लंबे टाइम से एडजस्ट कर रहे हैं, तो तलाक लेके अपना अलग अलग हो जाओ, बात खत्म। पहले लोग जबरदस्ती काट रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन साथ में ही रह रहे हैं। क्या माइंडसेट होगा? अरे यार, अब जिसके क्या कहते हैं 4-5 बच्चे हो गए, वो तो नहीं अलग से। तो सारा वाला के शुरू हो जाएगा। वो खर्चा भी नहीं दे रहा है। अलग होने की नौबत ही क्यों है? पहले फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा होता था ना, वो हर कोई एडजस्ट कर लेता था। परिवार हमारे पिताजी कमा के ला रहे हैं तो हमारी माता जी नहीं दे रहे हैं, हर माता जी नहीं देख रहा है, तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आज के टाइम पे क्या है कि भैया पिताजी कमा के लाए, भले माता जी कमा के लाए, सबकी जिम्मेदारी है। माता जी का नहीं पता भैया खत्म हो गए पैसे, पिताजी पैसे पूरा होगा तो पहले ये था भैया चलाना चलाए, चलाते में चलता था। ये भी बात और वो जिम्मेदारी लेके राजी नहीं है ना। बच्चे की शादी क्यों करी, बच्चे की पैदा किए तो कहीं वो पढ़ा सकते थे नहीं पढ़ा सकते, ये बात रहती है। पहले दुनिया नहीं और कोई चीज का नहीं है तो भाई कुछ करो। तो यानी कि पहले की सोसाइटी बढ़िया थी, अब की और डिटोरिएट होती जा रही है ना? तो सब बढ़ते जा रहे हैं, सब अलग होते जा रहे हैं। और देखोगे कि कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जा रही है आजकल, है ना? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। मॉरल सोशल सब कुछ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते, सब अपने आप में बस बन के रह गए। ये सारा टूटा जा रहा है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लोग क्यों आसानी से रह लेते थे? पेरेंटिंग की दिक्कत है ना। अब पेरेंटिंग पहले जो है मेरे को ना, लग रहा है कि खाने पीने की और खर्चे वर्चे की भी दिक्कत नहीं थी। आजकल लोगों ने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और सरकार अरे भाई पूरा करने एक में चीज है ना, समर्थ नहीं है। पेरेंटिंग बेरोजगारी इतनी है तो लोग क्या करें? पेरेंटिंग अरे पेरेंटिंग बोलते हैं। हाँ, माँ पेरेंटिंग का तो काम वन ऑफ द माँ फैक्टर का है। माँ का काम है ना बच्चों को संभालना, घर देखना, सारा कुछ होता है। तो भाई वो पिताजी की इज्जत, पिताजी का वो सम्मान सब बरकरार रखना बच्चों का काम होता था। उनको सब बचपन से सिखाया जाता था। हम्म। तो वो सब उसमें रहते थे। और आज के टाइम पे क्या है, बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ। एक ठीक है, अब हम तो भाई अपने पिताजी के सामने नहीं सोते थे। हमारे पिताजी 5 बजे उठ जाते थे, हम लोग जाते थे। ये 4 बजे तक सोने उठाओ। फिर तो भाई वो चीजें अब कहाँ है। अब भाई बच्चे बैठे माँ बच्चे सो रहे हैं तो फिर वो भी तो गलत है। हम्म। तो आपसे पिछली जो जनरेशन होगी उसको भी तो ये लगता होगा कि ये जो क्या जनरेशन आई है ये बड़ी खराब है, हमारी जनरेशन बढ़िया थी। नहीं, हमारे बच्चे मुझे बड़े तो यही हैं। लगता है, हर जनरेशन को यही लगता है कि हमारी नहीं जनरेशन बढ़िया थी, अब नहीं नहीं, जनरेशन भाई नहीं। देखो जनरेशन की बात नहीं है। तो हमारी जनरेशन और हमारा यही जनरेशन, उसमें बहुत फर्क वो नहीं, वो था वो एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे। अब कोई ना कोई दिक्कत हर उसमें रहती है, लेकिन सोसाइटी तो बेहतर ही होती जाती है ओवरऑल अगर देखें तो। सोसाइटी कैसे बेहतर होगी बताओ, पैरामीटर से बताओ, किस पैरामीटर पे सोसाइटी बेहतर है बताओ। सोसाइटी वाले ही बात सारी चीजों में डेवलपमेंट बताओ ले लो। और किसमें। पहले अंधविश्वास इतने होते थे लोगों के बीच में, अब अंधविश्वास क्या, और ये सारी जो बात है ये एडजस्टमेंट वगैरह में आके खत्म होती है। अंधविश्वास क्या था पहले। अरे यही अंधविश्वास, ये अरे यही अंधविश्वास तो अरेंज आपकी मान्यता और मैरिज। मानने की बात हो गई ना। और बताओ सोसाइटी कैसे बेटर है पहले से। सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज ना। सोसाइटी यही है, सारी चीजें आ जाएंगी ना इसमें, लोगों का क्या कहते हैं, संस्कार कैसे हैं, रिस्पेक्ट एक दूसरे की कर रहे हैं कि नहीं। क्या बताओ। अंधविश्वास में भी ये है कि अरे पहले अंधविश्वास छोड़ो, अंधविश्वास की तो बात छोड़ो, अंधविश्वास तो अब ज्यादा हो रहा है। कल मुझसे एक कोई कह रहा है कि भैया कोई तांत्रिक है बताओ, मैं बताऊंगा यार। जब जिसको दिक्कत आती है ना वो सब कुछ जोड़ता है, वो अंधविश्वास को भी सही मानता है। जो परेशान होगा और जो सही होगा उसको कोई नहीं, उसको सही को भी कहेगा ऐसा नहीं ऐसा। सोसाइटी कैसे नहीं बताओ। भाई ओवरऑल देखो तो आप खुद ही अच्छे से एनालाइज कर लो। आप हाँ अपनी बताओ पिछली देख रहे जनरेशन देख लो, पिछली जनरेशन से हाँ बढ़िया आपकी जनरेशन रही होगी। अब ये जो जनरेशन है वो बढ़िया है, हमसे जो अगली जनरेशन आएगी वो और बढ़िया होगी। वो तो हम अपने ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे टाइम पे बात होती थी। मैं तो सोचता हूँ अरे हम ईगो 500,000 पे नहीं साल ले रहे बाद में भाई, पैदा होता। ईगो पे नहीं ले रहे हैं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तुम सोसाइटी का बताओ, सोसाइटी कैसे बैठ रहे हैं। सोसाइटी को डिफाइन करो ना, सोसाइटी का मतलब क्या ले रहे हैं। सोसाइटी में मैं तो सारी चीज ले रहा हूँ, डेवलपमेंट भी ले रहा हूँ, लोगों का जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सब ले रहा हूँ। हाँ लाइफ मेंटल मेंटल जो चीजें हैं पहले इन चीजों की, बढ़िया हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं हो रही, हाँ लोग पहले इन बढ़िया हो चीजों रही को वैल्यू ही नहीं दी जाती थी, होती तो है। जरूर थी। किन चीजों को, हैं? अरे किन चीजों को वैल्यू दी जाती है। क्या? अरे हेल्थ बढ़िया हो रही है, लाइफ बढ़िया हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन हाँ, सोसाइटी कैसे बढ़िया हो रही है।
तो ये भी तो सोसाइटी में ही आ जाएगा ना, सोसाइटी का सब कटेंगे। रहन सेक्टर में आएगा ना आपका। सोसाइटी बताओ, सोसाइटी मतलब सोशल, जो आप सोशल इन्वायरमेंट है आपकी, वो तो खत्म हो रही है पूरी तरह। हाँ। जब आप अभी इस समय घर पे हो, जब हम थे पहले ज्यादा होती थी टॉक्सिसिटी, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को आप अच्छी चीज मानोगे? हाँ, अब फॉर्मेलिटी की है फॉर्मेलिटी तो नहीं होती कम से कम, इस चीज की। कि भाई वो हमारे में आए थे, अब हमें भी जाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। सोसाइटी आप सोशल कैसे आप बैलेंस करोगे ये? अरे जबरदस्ती क्यों कर रहा? अरे आप कैसे बैलेंस करोगे ये बताओ। नहीं, आप क्या कोई आ रहा है, क्या नहीं जा रहे हो, तो आप क्या आना छोड़ देगा, तो आपका मिला भी खत्म हो जाएगा। फिर आप इसको कैसे गलत कर रहे हो? हाँ। नहीं, पहले लोग जाते थे और आते थे, हर चीज में शामिल होते अलग ये था। अब क्या है कि या क्यों जाए यार, चलो निपट जाए, निकल जाए, तो फिर वहाँ जाके चार आदमी और भी तो मिलते हैं, उनसे भी बात होती है, उनसे मेल मिलना बनता है, आपका दायरा बढ़ता है, आपके दायरे कम होते जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे लोग घर से निकलना बंद करते रहे हैं, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की मुलाकात ही नहीं, मेलजोल ही नहीं है। फिर धीरे 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 उनका दायरा खत्म हो जा रहा है, लोगों की क्या कहते हैं कि जो सर्कल खत्म होते जा रहा है, बोलते बोलते वो एक दो लोग में रह गए। फिर मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे फिर वही ये सब आप कह रहे हो, मेंटल हेल्थ रहेगा तो बेकार होती जा रही है। लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं बची है। पेशेंस वाली बात नहीं है, बर्दाश्त ही कर पा रहे हैं, झेल ही नहीं पा रहे हैं। फिर डाइवर्स लेके और ज्यादा डाइवर्स वाली बात करो, डाइवर्स ले लेंगे, उसके बाद और अकेले हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो बढ़िया है। सोसाइटी कल जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ये तो है। आप उसको रिसर्च को देखो ना कि आदमी कुछ नहीं तो बोले क्या फायदा, तो बचा लिए जीवन में खत्म। ये चीजें और चीजों की वजह से हो रही हैं। ये चीजें तो मेरे को लगता है कि इसकी वजह से हो रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी। प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो लोगों ने इकोनॉमिक के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। मेरे पास एक घर है, मैं दूसरा घर बना रहा हूँ फालतू में, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। भाई मेरे पास क्या कहते हैं, जितने पैसे है उससे 4 गुना खर्चा कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लेके उसको क्या कहते हैं वो कर रहा हूँ, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, बाद में उसका बिल भरने के लिए उसका इंटरेस्ट जोड़ के भर रहा हूँ। फिर हाँ तो वही बात है, फिर खर्चे भी पहले आदमी एकदम हैंड टू माउथ रहता था, और जो है एकदम पूरा, भाई मेरे तो 10,000 रुपए ही तनख्वाह है, इसी में करना है, वो रहता था। और भाई भले बैंक में जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में खर्च कर रहे हैं, बाद में सैलरी आती पहले चली जा रही है, फिर क्योंकि हम अपने आप को सोसाइटी में हमने इतना वो कर लिया कि हम इतने अपग्रेड है, हम इतने हैं, हम क्यों किसी के सामने झुके, क्यों कहेंगे हमारे पास नहीं है। तो बस वो चीज पहले ये था, नहीं है तो कह देते पिता की नहीं है, भाई से कह देते भाई नहीं है, बच्चों को पता लगा हमारे पिताजी के पास इतना ही है। हम तो भाई ना बच्चे मान के लगी, पिताजी मान के लगी। फिर तो ये कंडीशनिंग भी तो उनके परिवार वालों ने ही करी होगी, उनकी जो ऐसी कंडीशनिंग हुई तो उनके परिवार वालों ने ही तो करी होगी, जो पिछले जनरेशन के थे। अभी वाली जनरेशन जो है ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं भाई मैं अपना अलग से घर लूंगा, अपनी गाड़ी लूंगा, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, फिर खर्चे तुमने एकदम जबरदस्त पढ़ा लिए और तुम तो बचा जाओगे। फिर तुम्हारे पास
खर्चे का कहते हैं, तुम्हें भले ₹1,00,000 आदमी कमा रहा है, लेकिन खर्चे में 2 लाख कर रहा है ना, और क्रेडिट कार्ड और दूसरे लोगों को अपने ऊपर और चढ़ा लिया इसने, फिर और उसके बाद आपके सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन भाई बंधुओं से बाकियों से आप उसमें थोड़े तुमसे बात नहीं कर रहे हो, तो मुसीबत के समय फिर क्या बात करेंगे? तो अगला भी आप में लिखा हुआ है भाई, आप उसके में नहीं आए तो आपके में क्यों आए? तो फिर भी दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए, दिल से करी हुई बात और ऊपरी मन से जबरदस्ती की हुई बात, रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी में अंतर होता है ना। अरे यार, पर एक बात रहती है ना, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं तो ऐसा ही हूँ, दूसरा आदमी मुझसे गलत ट्राई करने को मुझे फर्क नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अब मेरी औलाद वो बच्चे हैं, वो कहते हैं नहीं वो ऐसा है वैसा ऐसा, अरे मैंने कोई कैसा भी उससे मैं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम ठीक हो सकते हैं, मैं अपने आप में तो ठीक हूँ ना, अगर मेरी वो गलत कर रहा है करने को मुझे फर्क नहीं है, तो ये बात रहती है। पर अब लोग नहीं मानते ना, लोग तो भाई कहेंगे नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसे वैसा करूँगा, तो बस यही सारा मामला बिगड़ेगा। कुछ नहीं किया तो बस तुम्हारी जस्टिफाई में मिल जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो दूसरे ने किया वो हमारे लिए लायक ही नहीं है, तो इसलिए भैया वो गलत है। पहले ये था कि भाई आप कोई गलत काम कर रहे हो तो मैं कहता हूँ जिनके लिए गलत कर रहे हो तो आप मानते कि हाँ मैंने कहा है सही बात है, गलत है हमारा क्या है बढ़िया है, ये तो आप तो भाई तुम गलत कर रहे हो, कैसे कह रहा हूँ ऐसा थोड़ी है। अगर आप वाकई में बात गलत होगी तो मैं पहले तो लोग सोचते समझने थे नहीं थे, आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, अब लोग सोचते समझते हैं। भाई देखो मैं मतलब मेरा तजुर्बा ये है, अभी की नहीं, मैं तो बहुत पहले अपने, आप अगर सही बात कहोगे तो क्यों नहीं लोग मानेंगे सही तरीके से। मैं अपने बचपन के दौर की बात बता रहा हूँ कि मेरा मानना था कि जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे बारे में जो सोचेंगे उससे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है ना। मैं उनकी बात को कभी गलत कह ही नहीं सकता, ये था मेरे इसमें। तो वो हमारे जो माता पिता है वो हमारे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते। अच्छा, तो भाई अब ये इतनी बड़ी बात वो रहती है ना। मैं तारे जमीन पे मूवी देखी है आपने? तारे जमीन पे, हाँ, तो उस ईशान अवस्थी के माँ बाप उसके साथ सही करते हैं। क्या करते हैं? सही करते हैं। उसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसकी इतनी दिक्कतें होती हैं, कुछ समझते नहीं। वो तो यार उसमें दिखाया गया है ना कि फिर बाद में कहते ले लिया उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, जिस वो काम कर रहा है उसे काम करने दो, वो रहता है ना। थोपने वाली बात है उसमें, थोपते हैं माँ बाप। माँ बाप को सोचते हैं ना उसकी डेवलपमेंट करो, उसकी ग्रोथ हो, कल को समाज में जीने लायक हो वो। हाँ, तो जो अपने एंगल से देखते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि सिर्फ हमारा ही एंगल नहीं है, सही एंगल क्या है वो देखो ना। हाँ तो भाई इसीलिए तो ऐसे तो फिर हर कोई ऐसा सोचने लगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, फिर तो अच्छाई को अपनाए ना। डिसलेक्सिया भी नहीं थी ना। हाँ, डिसलेक्सिया थी। हाँ, डिसलेक्सिया ही थी। वैसे कोई बीमारी आ जाता है उसको भी उसके बचपन में भी। अच्छा, बचपन में थी ऐसी बीमारी, माँ बाप ने बहुत कोशिश करी जाने की, उनकी सभी की छोड़ गई उसके बाद। हाँ, वो ठीक ही नहीं हो सकती डिसलेक्सिया, वो क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। तो फिर अब उसकी बीवी से छोड़ गई, बीवी फिर क्या करेगी ना, फिर उस उम्र में शादी करवा दी, सब करा दिया, सब उसके बाद में बन सकते। बताओ
वहाँ पे किसी की कमी है उनके में, अमिताभ बच्चन के परिवार में, बताओ। इस चीज पे के लिए छोड़ के चले गई, किस चीज को छोड़ गई बताओ, मुझे तो बताओ डिसलेक्सिया के क्या लिए है। छोड़ के चले गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके लिए छोड़ गई, वो तो आपने बात कही तो मुझे ध्यान आया कि अभिषेक बच्चन ने कहा था कि मुझे भी बीमारी थी, ऐसे सुना था मैंने। पर वो बात अलग है, मगर ये बात बताओ, आप कह रहे हो समाज ऐसा है। अब अमिताभ बच्चन के पास किसी की कमी है बताओ, नेम फेम किसी की कमी है, सब है। पैसे की क्या है, भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी गई वो छोड़ के, बताओ। इतनी बड़ी लड़की हो गई फिर भी तलाक ले लिया, क्यों? बहुत ले लेते हैं। अरे तो भाई तो कह रहे हैं ये मोहम्मद भी नहीं है, अभिषेक बच्चन की भैया दूसरी शादी कर लूंगा, इसमें तलाक ले रहा हूँ। नहीं जमी होगी, बहुत लोग ले लेते हैं। ये अब करीब 20 साल की लड़की हो रही है उसकी, कितने साल हो गए शादी के, फिर अब भी नहीं मिली, और क्या बचा है जीवन में। अब तो भैया आप तुम्हें साथ देने की जरूरत है, साथ चलने की जरूरत है, अभी तुम इस समय छोड़ कहाँ जाओगी। तो भाई आप इसको ये चीज गलत ये भी है। है। जो आप सोचो जैसे आप पहले में तो सही था, अभी का पैर खराब है, तो बच्चा है हर दौड़ में नहीं है, है कि घर संभालने की जिम्मेदारी शुरू से दी गई है कि हाँ भैया औरतें सही है तो घर एकदम संभाल जाना है। किसी भी घर की एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का याद है, हमेशा में कहा गया, गलत कहा गया। फिर वो क्यों, अब फिर आज के टाइम पे औरतें ही क्या कहते हैं घर के साथ वो कर रही है, तो फिर अब तुम कहोगे नहीं मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आप बताओ ना। जब आप कुल मिला के तलाक को गलत बता रहे हो कि तलाक गलत है ना? नहीं, तलाक गलत उस समय नहीं है जब आपकी शादी हुई है ना, आपकी न्यू मैरिड में आप तो ठीक है भाई, देखो किस वजह से आप तलाक ले सकते हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और आपके क्या कहते हैं आपके 10-20 साल शादी के होने के बाद आप तलाक ले रहे हो, तब वो चीज समझ में नहीं आती मेरे को। 10 साल बाद तो जो पति पत्नी ये कभी होते हैं वो तो फिर एक दूसरे में रच बस जाते हैं, फिर उनका ही रहता है कि हाँ भाई एक दूसरे की जरूरत को वो समझने लगते हैं, एक दूसरे के लिए वो हो जाता है उनका। नहीं जम रही, अब क्या करें, नहीं जम रही। अब हमारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, बच्चे पे असर हो रहा है। नहीं जम रही तो क्या करें, 20 साल बाद से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, नहीं जम रही। वो क्या दिक्कत हुई, उसको छोड़ दिया। बहुत सबके अपने अपने होते हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल कौन सा खराब है यार, आप उसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, वो वाली बात नहीं होती ना। एक्स्ट्रा मैरिटल में आप गलत में ले रहे हो ना उसको, तब एक्स्ट्रा मैरिटल वाला बात हुई है ना। वो एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसा नहीं है कि फिजिकली एक्स्ट्रा मैरिटल है, एक्स्ट्रा मैरिटल वैसे भी होता है, इमोशनली भी होता है। आप उसमें फिर वो देखो ना कि आदमी कैसा है या औरत वो कैसी है, उसको क्या जरूरत पड़ी। तो भाई उसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको क्या कहते हैं अपना घर छोड़ के दूसरी जगह अपना मन लगाना पड़ा। तो भाई एक्स्ट्रा मैरिटल का वही तो कह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी एक तरह की समाज में आप वो देखो ना कि भय खत्म है ना। अब ये तो वो लोग नहीं समझ पाते ना, ये तो आप मैं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पाते। जिन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ना लोग,
हाँ मेरा में एक्सटर्मिनेटल हुआ। बहुत से अफेयर कारण है, हुआ। वो तो मेरी चलो बीवी एक को है। पता चला, मेरी बीवी को पता चला, मेरी बीवी ने मेरी क्लास ले ली। क्या हम्म, कर रहे हो तुम, क्या दिक्कत है बताओ, हम्म, क्यों ऐसा। हम्म, तो फिर भाई बताया मैंने कि ऐसी सी बात है। हम्म। ठीक है, हो गया सेटलमेंट। इतनी वही ठीक है, इतनी सॉरी आगे ज्यादा नहीं होएगा। मेच्योरिटी हर किसी में नहीं होती मैंने ना, कहा कुछ मेरी लोग मूर्ख भी गलती से होते हो हैं। या ये हो गया है कि नहीं। अरे कुछ लोग मूर्ख भी होते हैं, इतनी ज्यादा मेच्योरिटी हर किसी में नहीं होती। लोग होते हैं बड़े बेकार भी। हाँ। हर कोई एक जैसा नहीं होता। अरे भाई देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम्म, आप ताली बजाने दिमाग चाहिए ना, चाहिए। हम्म। आप उस चीज में आप ऐसा तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला चक्कर जो आप बता रहे हो, पर आपको क्या पता, आप अरे ऐसा ये नहीं तो आप वन ऑफ चेंज द करके जाओ। एग्जाम्पल हो गया। बहुत से हाँ, कारण होते हैं, दारू पीने लग गया, घर पे बैठ गया, चल ही नहीं रहा, और बेकार उल्टी सीधी अरे तो वही हरकतें। तो बात है, दारू पीने लग जाते हैं, दारू पीने जाएंगे। जब उसको परिवार में शांति नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही, अपने आप के दिमाग को तो डाइवर्ट कर रहा है ना वो। हाँ क्यों तो कर रहा है तो भाई जरूरत है कर। दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ रही है ना उसे, क्यों पड़ रही है जरूरत। हम्म, या मतलब ऐसे करनी है, या पत्नी की करनी है, या पति की करनी है। हमारा काम छूट गया, हमारा काम बंद हो गया, पता है तुम्हें। हम्म, हमारा काम बंद हो गया, हाँ, फूड वाला काम इतना बढ़िया चल रहा था, हाँ, अचानक ही बंद हो गया, नहीं हाँ, चल रहा, क्या करें, मैं परेशान। तो कमलेश ने कहा कि ऐसा है, देखो अभी तक तो काम किया है जिंदगी में, हाँ, अब तुझे कोई नहीं, आराम करने है, छुट्टी है, कोई नहीं, आराम करो, मौज करो। हाँ, तो भाई ये भी तो जरूरी है ना। और हाँ। आप अगर, वो तो भाई आपके पार्टनर के ऊपर है ना, क्या पार्टनर किसी के चीज ऊपर है आपको बस। मोटिवेट कर रहा है। हाँ, अब वही दूसरी चीज वो कही है, भाई तुम्हारा घर कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, लंगा हाँ, खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हाँ, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, कैसे चलेगा का। हाँ। फिर दिक्कत ही यही है। पार्टनर पार्टनर ठीक है तो वो रोड पे भी एडजस्ट कर लेगा। अब हमने क्या कहते हैं, फ्लैट लिया, हाँ, तो भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, हाँ, तो वो कह रही थी कोई बात नहीं, हाँ, 1 किलो की जगह हम आधे किलो दूध में काम चला लेंगे, हाँ, हम ये ऐसे काम चला लेंगे, हम हाँ, ये कर लेंगे, हम यहाँ से पैसा निकाल लेंगे। हाँ, तो भाई मैं ठीक है, तुम्हारी उससे हुआ है ना, हाँ, तो भाई उन्होंने किया ना वो। तो भाई वो ये है कि आप अगर, वही तो बता रहा हूँ, आज के समय पे यही दिक्कत होती है कि आदमी, उसको बीवी को चाहिए या हस्बैंड को चाहिए कि ये चीज चाहिए, और भाई आप वही नहीं, कैसे एडजस्ट होगा। अगर आप उसको ये नहीं बताओगे कि भाई ये चीज ऐसी है, ये हाँ, खर्चे इतने होंगे, कैसे देंगे, बाकी और भी तो हजार खर्चे हैं, या तो हाँ, उसका इंटरनेट भी ढूंढ के रखो। अब इंटरनेट नहीं ढूंढ रहे हो तो आप फंसोगे फंसोगे। कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो गैप हुआ फिर वहीं से दिक्कत चालू होती है। और एक दूसरे को समझना भी चाहिए। एक बंदा समझाने में लगा हुआ है, वो नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड से समझदारी चाहिए। वही है भाई, लेकिन देखो यही तो हो नहीं पाता। हर इंसान में, हर एक में कोई मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, कुछ न कुछ हर किसी के अंदर कमी है। और या तो आप दूसरे की कमी का ढिंढोरा पीटते रहो, या फिर आप कहो कि नहीं मेरा पति देवता है, सब मेरी होता बीवी है, को कोई कमी सबको नहीं है। गुस्सा भी आता है, सबके लड़ाई भी होती है। हाँ, सबको गुस्सा लेकिन आता है, सबको लड़ाई होती है। इतनी समझदारी चाहिए कि गुस्से में किसी ने कोई बात कहती तो इतनी समझदारी हो कि बंदा समझे कि गुस्से में कही गई बात मैटर नहीं करती, छोड़ो हम भी तो कह देते हैं, हाँ, भूल जाओ, नहीं तो लेके अगर गुस्से बैठना है में तो कह बैठे दिया, रहो। हम तो हमारा होता था, गुस्सा हो गया, किसी न किसी बात पे लड़ गए, फिर बाद में फिर मनाने का काम नहीं हुआ। तो ठीक है, सॉरी गलती से हो गया, नहीं पैसे देंगे, वो तुमने कैसे कह दिया, तो ठीक है आदमी वो करता बैठे रहो। है।
हाँ? लेके बैठे रहो या तो अपना मूव ऑन हो, बढ़िया आगे बढ़ो। हाँ तो वही ठीक है, सॉरी हो गया ऐसा मानेंगे तो ये बात होती है, नहीं मानेंगे तो फिर सामने करते ही है ना। वही है समाज है, तुम कहाँ कहाँ से प्यार से शुरू करके कहाँ पहुँच गए तुम। आज सामाजिक मुद्दों पे बात हो गई। सामाजिक मुद्दे कुछ नहीं है, यूपीएससी का जो आंसर लिखते पसंद हैं है आप, वो करेगा। हाँ? यूपीएससी में आंसर लिखते हैं आप, पूरे पूरे नंबर मिलते। किसको? आपको। हाँ? यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं तुम्हारे सामने बोल देती हूँ। ये तो हमारा अहोभाग्य है। आई एम सो ग्रेटफुल। है क्या? मैंने तो एक बार कंक्लूजन ड्रॉ किया था, वही मैं कह रहा था। अगर ओवरऑल देखें तो मैंने तो कई बार कंक्लूजन ड्रॉ करके देख रखा है। अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल सोसाइटी में सिर्फ अगर लोगों का अगर देखे तो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल देखो तो पिछली जनरेशन को देख लो और अब अपने जनरेशन को देख लो, फिर अगली को देख लो, समाज तो बेहतर ही होते गया है। समाज का मतलब है उसमें ओवरऑल टेक्नोलॉजी, आसान, सारी चीज आ जाएंगी। अरे भाई टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें तो अलग है, लेकिन समाज नहीं ग्रो कर रहा है, समाज टूटता जा रहा है। लोगों के अंदर सब्र नहीं है। अब लोगों के पास ऑप्शन कुछ है। चीजें मिलती हैं तो आप तो बहुत ये चीजें कह रहे हो बिगड़ जाती हैं। लोग अपनी हिंसा पे काबू, अब देखो IAS में भर्ती होनी चालू हुई, लोग पहुंच गए IAS में भर्ती हो गए। क्यों पहुंचे बताओ? वो इसलिए पहुंचे कि हम वहाँ जाएंगे, लोगों को मार पाके गोले चला पाएंगे। बताओ। अब वो ऐसा उनको वो अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई करना है कि लोगों को जान से मार के। तो भाई ये सब लोगों के कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं वो देखा था डार्क वेब पे आप जाओ, लोग उसमें किसी को मरवा रहे हैं, किसी की खाल नचवा रहे हैं, किसी की गर्दन कटवा रहे हैं, किसी ने पैसे दे रहे हैं। ठीक, लोग अपनी डिजायर पूरी कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे किसी को मारना है। साइको नहीं है वो, आम लोग तो है, वही तो उनको चाहिए। आप बताओ उनको ये चाहिए, वहाँ मिल रहा है, वहाँ जा वहाँ कर रहे हैं। तो भाई वो नहीं है। आप वही तो कह रहा हूँ, अभी और पहले में और सब समय चलते आ रहा है। मानसिक विकृति और 50 तरह की और दिक्कतें दुनिया में चलती आ रही है। अब वो उसका वो नहीं है कि उसमें आप अलग कर लो, पर ये है कि एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब आज के समय पे लग रहा है कि आदमी घर में बैठा है, पहले नहीं होते थे। नहीं कर रहा है पति, कुछ काम नहीं मिल पा रहा है तो क्या करे, ध्यान देने को है कि नहीं। हाँ, और क्या। तो कोशिश कर सकता है, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, फिर एडजस्ट करते थे। वो जो रिसोर्सेज है उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर कहते हैं हमने बच्चों को कितनी मुश्किल से पाला है, बड़ा किया है, फिर क्या कहते हैं पढ़ाया लिखाया, अब बच्चे लायक हो तो बच्चे कर रहे हैं। वो था ना। अब आज ये थोड़ी कि नहीं भाई सब कुछ ही चाहिए, तो नहीं हो पाता। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है लोगों की। अरे एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ गई है, पहले होता था लड़का बताने वाला होता था, हाँ भाई ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों की शादी हो जाती थी।
लड़के की नौकरी लगती थी तो वहाँ वो कमाता था, घर में भी देता था, दीदी को भी देता था, जो भी था वो तो वैसे चल रहा था। अब आज के टाइम में लड़का 1000 रुपए कमा रहा है, शादी वाले आए, लड़की वाले बोला जी लाख रुपए कमा रहा है। अब लड़की को तो लाख रुपए की उम्मीद है, मेरा पति लाख रुपए कमा रहा है, मेरी क्या कहते हैं आगे जिंदगी ऐसे बीतेगी। बाद में वो घर में बैठा रहेगा तो बवाल होगा ही होगा। बोला तुम नल्ले हो, तुम कुछ ना कर रहे हो, और हम क्या, मेरी सहेली हो तो यहाँ जा रही हो वहाँ जा रही हो, चलो। उसने तो अपने हाई स्टैंडर्ड वाले से कर ली। स्टैंडर्ड भी तो लगभग बराबर सा रहता है तभी बन पाती है। तो फिर अब क्या होगा, तो दिक्कत होती है, भैया नहीं खर्चे बढ़ेंगे, मेरे तो परिवार को सब सपोर्ट करेगा। भाई लोग झूठ बोल के भी तो कर रहे हैं, तो कोई परिवार टूटता ही टूटता है। चलता आ रहा है, शुरू से ही है सर। पहले तो वही 2000 रुपये कमाता हूँ, तो तुम्हारी लड़की कर पाए, घर चला पाएगी तो बताओ। बाद में मैं बात कहना कि नहीं भैया लड़का क्या कहते उसे खर्चे ज्यादा है, लड़का पूरे नहीं कर पा रहा है। पहले भैया ये होती थी बात, जमीन ये है, घर ये है, ये है, उन्हें रहने खाने की तो दिक्कत होगी नहीं, बाकी आप और चीजें तो आप देखो। तो वो होता था ना, सब चीज क्लियर रहती थी, लड़कियों को भी पता रहता था कि हाँ ऐसा है, घर के ऊपर छत है, घर है, ये है वो है। अब भैया घर है तो भाई कुछ टाइम बाद लड़की को अपना घर में घर देंगे, पहले में तो अलग घर में रहूंगी, फिर वो ले लो अलग घर, और जिम्मेदारी बढ़ाओ। तो वही है, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, जो चल रहा है चलने दो, हम क्या कर सकते हैं। तो मौज में है, क्या फालतू चक्कर में लगते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो निभाए, अपना क्या है। इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो करें। अरे भाई अपना काम करो, अपना काम बनता भाड़ में गया जनता, क्या दुनिया बदलने हम चले, हमारा पार्ट है वो निभा लेंगे, कुछ कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो अपने मौज में है, मौज लो रोज लो, है कि नहीं? ना मिले तो खोज लो, है? ना मिले तो खोज लो। अरे ना मिले तो छोड़ दो यार, उनसे तो बढ़िया है जो सुसाइड करने को तैयार है। हाँ और अरे वो तो कामयाब हो जाता है, उस पर सुसाइड नोट से पढ़ते हैं क्या। बताओ सुशांत सिंह जो था वो कौन था वो? सुशांत सिंह राजपूत। हाँ सुशांत सिंह राजपूत, बताओ वही फांसी पे लटक गया। और परिवार वाले कह रहे हैं नहीं भैया मारा गया है, मर गया है। अरे खुद ही मरा है वो, मारा क्या गया है। अब तुम इंजीनियर थे, तुम एक्टर बने हो, तुम्हारे ऊपर इतना वो है तो तुम फांसी में लटके ही लटके हो, घर के अंदर में बंद है, सब कुछ है। अब तुम फालतू में इंक्वायरी करा रहे हो, नहीं जी मारा नहीं, मारा गया है। वही है, नहीं मारा गया है तो सब दिमाग करवा देता है, पता नहीं चलता है लोगों को। नहीं यार, ऐसा हुआ एक बार मेरी गर्लफ्रेंड हो गई थी। किसकी? मुझे शादी में जाना था। किसकी थी? अरे मेरी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी हो रही थी। अच्छा। और मुझे भी शादी में जाना था। तो मैं कहा क्या करूँ, आसमान गिर जाए, बादल फट जाए, जमीन फट जाए, भूकंप आ जाए, तो बिल्डिंगें गिर जाए, सब ऐसा हो जाए, है कि नहीं? तो कुछ भी नहीं हुआ यार, फिर भी जाके शादी में खाना खाने आना पड़ा यार। तो भाई हम तो ऐसा कर गए, बाकी आज भी लोग कर पाएंगे। उस टाइम भी आप कैसे कर गए? प्यार ही था या कुछ और था? मतलब
गर्लफ्रेंड ही थी या वैसे ही थी टाइम पास? अरे नहीं यार, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, हो जाएगा। अरे आप भी बड़े प्रैक्टिकल हो। आते जाके काटेगी। कमाल है, हाँ? कमाल है, आप भी यूनिक ही केस हो। खाना नहीं, खाना जरूरी है, शादी तो होनी है, बोल हो रही है तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, तो दिन तो इतना भारी था, मुझे भी आज ये दिन याद है। दिन इतना भारी था कि भैया ऐसा हो जाए, धरती पलट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ यार। बगैर तैयार होके जाना पड़ा कि भाई ऐसे ही है। तो भाई अब आजकल के लड़के क्या तो कहेंगे ना भाई, तो क्यों गए ना जाते तुम हैं? किसी की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होना होने नहीं चाहिए। दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता है। तो भाई ऐसा ही है। और इसलिए रखना पड़ता है खुद को मजबूत। तो भाई ऐसा ही है। अब आजकल के सुशांत सिंह आज पूजा में फांसी लगा लें घर के अंदर। ये हो गया, वो हो गया। आजकल माँ बाप घबराए रहते हैं कि नहीं हो गया, बच्चे को एकदम शांत रखो, कुछ ना हो जाए यार, क्या कर लिया तो क्या करेंगे, समझे। प्रेशर इतना है, कंपटीशन इतना है। अरे कॉम्पिटिशन तो झेल जाते हैं, वो ना झेल पाते हैं। अभी वो नहीं, वो सलूनी की स्कूल नहीं, वो साक्षी नहीं है। अब वो कॉलेज का कोई लड़का होगा उसके, तो भाई वो उसको कुछ कह रहा होगा, तो मैसेज किया होगा, वो क्या उसने नेगेट कर दिया होगा, नहीं भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और भाई ने मैसेज कर के और फिर उसको सुसाइड कर लिया। बताओ, और फिर बेचारी उसको थाने में उठाए के रखा। फिर बोले हाँ तुम्हें मैसेज किया था, ये वो बोले किया, तो क्या करूँ बताओ, मुझे मैसेज कर रहा है, ये कर रहा है, मैंने मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्यों मैं तुम्हारे से करूँगी। कौन सा साक्षी का फ्रेंड था? अरे हमारे यहाँ नहीं आती साक्षी, सुनो तुम। हाँ वो फ्रेंड नहीं था, उसे कॉलेज का था लड़का। अच्छा। तो बताओ, उसको सुसाइड कर लिया, फिर रात को ले गया उसको, ये बोला हाँ किया था, पर मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। 2 दिन से बता गया, तो ऐसे ही है। 2 दिन तो मैंने अपने स्कूल टाइम पे देखे। एक बंदा 9th क्लास में सुसाइड किया था, एक 11th-12th में, और एक और किया था पहले कभी। 3 तो मैंने स्कूल में देखे, फिर मैंने कॉलेज में देखे 2-3 केस सुसाइड के। बहुत लोग सुसाइड, कुछ लोग प्यार के चक्कर में, कुछ लोग फैमिली प्रेशर के चक्कर में। फैमिली प्रेशर कुछ नहीं था, फैमिली क्या कर लीजिए। एक बंदा था, उसके पापा मर गए थे कैंसर से, 1 हफ्ते बाद वो भी मर गया। एक बच्चा था, वो कोटा जाके तैयारी कर रहा था, वो छत से कूद गया। एक था प्यार के चक्कर में, कॉलेज गया, लेटर वेटर लिखा, पेड़ के नीचे बैठ के जहर खा लिया। ऐसे ऐसे मर रहे हैं लोग। तो कर लेते हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं बेचारे। हाँ लोग तो प्रेशर। बेवकूफी है सुसाइड में, हिम्मत नहीं होती जिनमें वो करता है सुसाइड। अरे हिम्मत क्या करेगी भाई, इतना बुरे से बुरा हो जाएगा, उससे बहुत बुरे बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, जितना बुरा वो तो मानने के ऊपर। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ,
कोई हम भी सोच रहे थे धरती पलट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ना पहुंच पाऊँ वहाँ पे, कुछ हुआ ऐसे ही है, रह गया भैया। मौज लो बना ली बेटा, वो थोड़ी है, जो हो जाए तो हो जाए, अपना मौज लो, टेंशन ज्यादा नहीं है फालतू को। जो ज्यादा टेंशन लेता है वो कौन सा। लड़ाई जिंदा रह के जीती, लड़ाई जिंदा रह के जीती जा सकती है, लड़ने की बात होगी। वही तो, और ऐसे मतलब तो ऐसे भी करता है। अरे उम्मीद कहाँ रखो, कोई बात नहीं, पैरों पे जाते मिलेगी, खा जाएगी। हैं एक साल की पिक्चर है, उसमें वही शनिवारम किसकी? देखी तुमने? अरे शनिवारम में पिक्चर है, शनिवार को मारता था वो, बस बाकी दिन नहीं मारता था। अच्छा, तो भाई वो मैंने नहीं देखी। तो वो इसमें उसको और उसके पिता शादी उसके निश्चय नहीं रहा थी, तो मैंने शादी करेगा नहीं, तो वो तो उस लड़की ने शादी कर ली, दूसरी लड़की बना के उसकी शादी की, तो लड़की शादी हो गई, इसके बच्चे, अब बच्चा भी लाते हैं उसका, तो बेचारा वो बाद में मिलती वही तो फिर यार कैसे हो गई, इसमें कैसे कर ली शादी, बच्चा भी है, ये है, वो है। हमने तो कभी सोची नहीं इस बारे में, किस बारे में? सुसाइड के बारे में। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि लोग कर क्यों लेते हैं। मैं तो चाहे रोड पे आ जाऊँ, भिखारी हो जाऊँ, सुसाइड तो नहीं करूंगा, कुछ हो जाए मेरे साथ। तो जिंदगी की खूबसूरती में पता नहीं है ना, सुसाइड उन्होंने क्या कहते हैं, जीवन का जो खूबसूरत पहलू है ना, जिया नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं, वो जीवन कर समझ है, पर जिसने एक एक पल जीवन जिया है ना, वो सुसाइड नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। अब हम तो हर चीज में क्या कहते हैं वो देखते हैं, जीवन क्या क्या जिया, क्या कैसे जिया जा रहा है, कैसे क्या करना है, तो वो एक एक चीज जब हम उसको यूज किया है हमने, तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं आती है, हम उसका ही मजा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो रोज नींद जाती है, कभी गंभीर में भी लिया जाए, दूसरे में तो रोज जीते हैं, मुस्कुराते तो रोज है, तो भी लिए तो क्या है, वो रहता है। लोगों को नहीं ना, वो कहते ना भाई हम मुस्कुराने के अलावा रो नहीं सकते, कंडीशनल हो जाते हैं। काउंसलिंग की जरूरत रहती है ऐसे लोगों को, काउंसलिंग की जरूरत रहती है ऐसे लोगों को। अरे काउंसलिंग को कुछ काम नहीं आती यार, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिसने मरना होता ना वो फिर अपना ढूंढता मारना, तो मैं बता रहा हूँ, अपने आप को वो उसी में जस्टिफाई करेगा। अरे डिप्रेशन में भी तो चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेशन में कुछ तो होता है, वो काउंसलिंग से ठीक हो जाता है, कुछ में मेडिकेशन भी लगती है। कुछ भी नहीं ठीक होता यार, काउंसलिंग से कुछ भी नहीं होता। काउंसलिंग कितने लोगों की करा ली, मैंने देखा है, काउंसलिंग से कुछ नहीं होता है। जब तक क्या कहते हैं आदमी के अंदर जीने का मन ही जाना जाएगा ना, नहीं जीना, जीवन खूबसूरत है, तो यही तो उसे समझ नहीं आ रहा, यही तो उसे समझाने की जरूरत है ना। कैसे समझाओगे? और वो तो साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं, एक्सपर्ट। कुछ भी ना समझा पाते साइकोलॉजिस्ट है यार। साइकोलॉजिस्ट क्या समझाएंगे, जो आदमी समझना चाहे उसे तो समझाओगे। अब जो समझना ही नहीं चाहेगा उसको क्या करोगे आप? उसको क्या हो जा भाई हो गई तेरी पूरी लाइफ, मर जा जाके। वो
वो कहते हैं तो देखिए ठान लिया कि मैं मरूंगा ही, तो उसके लिए तो मुझे नहीं रख सकते। तो उसका एक टारगेट ही सेट हो जाता, मुझे मरना ही है, मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन नीरस है मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस तो कुछ कर नहीं पाएगा तो फिर इसलिए ना फिर इसलिए कुछ काम नहीं करना है। चलो ये सब हमें क्या लेना देना इन सबसे, हम तो ऊपर उठ लिए इन चीजों से। मुझे तो इस बारे में विश्वास है, ना मैं डिप्रेशन में जाऊंगा कभी, ना तो सुसाइड की कभी सोचूंगी। टाइम का हालांकि कुछ भरोसा नहीं रहता है, टाइम का कभी कुछ भरोसा नहीं रहता है कब पलट जाए, लेकिन अपने पे इतना विश्वास तो है, कुछ भी कर लेंगे। ये इस बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, इतना तो एहसास है। वैसे इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या? अरे बांग्लादेश वाला हाँ क्रिकेट T20 हाँ 297 पे 6, हाईएस्ट टोटल बाय फुल मेंबर टीम। भाई साहब अब तक के सबसे हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर अरे कोई बात है। चलो ठीक है मेरे। ठीक है मामा, जय सिया राम। बहुत अच्छा चल रहा हमारा। हाँ बहुत अच्छा सेशन रहा। हाँ बहुत अच्छा रहा। आज के बाद शिव जी के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? भगवान शिव के ऊपर। भगवान कौन? शिव के ऊपर। शिव? हाँ अरे छोड़ो, प्रैक्टिकल है दुनिया। यहाँ क्या